स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी है कोका कोला को लेकर। लेकिन मैं आपको एक्चुअली खबर बताता हूं है क्या। ये पूरा मामला रिलेट करता है जो शुगर फ्री डाइट्स होते हैं ना, जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बाजार में बिकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गया, ये तो बिकता ही है। लेकिन जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है, जिनको व्हाइट शुगर नहीं चाहिए, वो लोग डाइट कोक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके अंदर व्हाइट शुगर नहीं होता है। लेकिन उसके बजाय उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है एस्पर्टेम। तो एस्पर्टेम को लेकर पूरा ये मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि WHO ने कुछ वार्निंग दी है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी ये जो रिपोर्ट है वो आया है रॉयटर्स की तरफ से, और WHO एग्जैक्टली क्या कहेगा वो पता चलेगा 14 जुलाई को। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां पर कैंसर को लेकर क्यों इतना कंसर्न बताया जा रहा है, पूरा मामला है क्या, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, हमारे द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है 10 जुलाई से। मतलब कि अगर आप में से जो लोग प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच लेना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इन सभी के अंदर मैं आपको बता दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे टेस्ट सीरीज हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाता है, सभी क्लासेस लाइव होते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है आपके पास, इसको अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग आपको आर्म देखने को मिलेगी जो अलग अलग चीजों पर रिसर्च करती है। तो WHO का जो कैंसर रिसर्च वाला पूरा विंग है वो मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने में बताया जा रहा है कि जो एस्पर्टेम है, मतलब कि जो पॉपुलर शुगर सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि शुगर की जगह जो दूसरा कोई चीज डाला जाता है जिसमें सबसे पॉपुलर है एस्पर्टेम, उसको हो सकता है इस महीने में WHO कार्सिनोजेनिक जो है वो डिक्लेयर कर दे टू ह्यूमंस। मतलब कि कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से इंसानों को कैंसर हो सकता है। तो एस्पर्टेम मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्रोडक्ट में आज के डेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर मान लो इसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर देगा WHO, तो यहां पर जो फूड इंडस्ट्री है वो बहुत बड़े संकट में आ सकती है। मतलब कि जो इतने बड़े लार्ज स्तर पर फ्री शुगर कहकर जो प्रोडक्ट्स बिका करती हैं मार्केट में, वो एक तरह से रुक जाएंगी। यहां पर एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ये इसी महीने यहां पर बताया जा रहा है कि इसको कार्सिनोजेनिक जो है डिक्लेयर कर पाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं जो एस्पर्टेम है जिसकी बात हो रही है, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जहां पर व्हाइट शुगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां पर आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल जो है एस्पर्टेम के तौर पर किया जाता है। स्पेशली जो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, शुगर फ्री च्युइंगम हो गया, शुगर फ्री आइसक्रीम हो गया, शुगर फ्री ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, तो कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे स्टडीज अगर आप देखोगे पास्ट में, तो उन्होंने कहा है कि एस्पर्टेम लेने से कोई भी रिस्क नहीं है कैंसर का। जी हाँ, पहले के स्टडीज में कहा गया है कि रिस्क नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टडीज आई थी जिसमें इसको लेकर डिबेट छिड़ गया कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर WHO अगर ऐसा करता है, अगर इसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर कर देता है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो पूरी फूड इंडस्ट्री हो गई, वो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि उनको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी कि आगे वो किस तरह की प्रोडक्ट निकालेंगे। अब जहां तक क्वेश्चन है कि WHO के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा, मैं आपको बता दूं कि 2 डिफरेंट WHO के ग्रुप हैं। एक है IARC और दूसरा है ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स, जो कि करेंटली दोनों अलग अलग तरीके से इसको रिव्यू कर रहे हैं एस्पर्टेम के बारे में। तो IARC बेसिकली अपना जो मीटिंग है उसको ऑलरेडी कंक्लूड कर चुकी है पिछले हफ्ते
फ्रांस के अंदर। और जो JECFA है वो 27 जून से 6 जुलाई के बीच में इसकी पूरी मीटिंग चल रही है और मोस्ट प्रोबेबली 14 जुलाई को दोनों के द्वारा जो उनका इवैल्यूएशन किया गया था उसके बारे में अनाउंस किया जाएगा। देखो अभी तक WHO ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जितनी भी खबर अभी आ रही है वो रॉयटर्स की तरफ से आ रही है, इसीलिए मार्केट में इतना ज्यादा आप न्यूज सुन रहे होंगे। और रॉयटर्स ने यहां पर यह भी कहा है कि जो IARC है जिन्होंने फ्रांस में के अंदर अपनी मीटिंग खत्म की है, वो यहां पर एक पर्सन को कितना ये कंज्यूम करना चाहिए, एस्पर्टेम कंज्यूम करना चाहिए, उसके बारे में नहीं बताया है। वो अल्टीमेटली बताया जाएगा JECFA के द्वारा। तो हमें 14 जुलाई को एग्जैक्टली पता चलेगा कि WHO क्या निर्णय लेगा, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसको कार्सिनोजेनिक जो है डिक्लेयर कर दिया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि एस्पर्टेम होता क्या है, डिस्कवर कब किया गया इसको। देखो इसकी जो डिस्कवरी की गई थी बाई अ केमिस्ट, मतलब एक केमिस्ट थे एट अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है GD सीरियल एंड कंपनी, और ये आज के डेट में फाइजर की ही सब्सिडरी है। 1965 में बेसिकली क्या हुआ था, एक्सीडेंटली जो ये केमिस्ट है जिनका नाम है जेम्स M स्लेटर, ठीक है, जेम्स M जो केमिस्ट हैं उन्होंने एक्सीडेंटली यहां पर क्या कर रहे थे, वो रिसर्च कर रहे थे एंटी अल्सर ड्रग के बारे में, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो फिंगर है उसको लिक कर लिया, मतलब कि उसको चूस लिया अपने फिंगर को, और जब उन्होंने अपने फिंगर को लिक किया तब अचानक से उनको कुछ स्वीट टेस्ट आया। तब वहां पर उन्होंने एक्सीडेंटली जो एस्पर्टेम है उसको डिस्कवर किया कि इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि US की जो रेगुलेटर है FDA, उन्होंने एस्पर्टेम को कहा है 200 टाइम्स स्वीटर देन टेबल शुगर, मतलब कि जो हम नॉर्मल शुगर का इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में उससे 200 गुना ज्यादा स्वीटर है, दैट इज एस्पर्टेम, जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करोगे ना तो एस्पर्टेम अभी काफी नीचे है। जो सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको देखने को मिलेगा वो होता है एडवेंटेम, जो कि 20,000 गुना ज्यादा स्वीटर होता है शुगर के मुकाबले। फिर बाकी के आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो एस्पर्टेम मैंने आपको बताया ये 200 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है टेबल शुगर के मुकाबले। और इसी की वजह से मैं आपको ये भी बता दूं, अगर हम 8 ग्राम शुगर लें, मतलब कि 2 टीस्पून 2 चम्मच अगर आप शुगर लोगे, जो व्हाइट शुगर होता है जो नॉर्मली हम कंज्यूम करते हैं, वही सेम टेस्ट आपको मिल जाएगा 1 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम में। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम या फिर 8 ग्राम ऑफ शुगर। और एस्पर्टेम इसी की वजह से, क्योंकि आप कम कंजम्पशन में ज़्यादा आपको स्वीटनेस मिलती है, इसी की वजह से ज़्यादातर जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, कैलोरीज कट करना चाहते हैं, जो लोग डायबिटिक्स हैं, तो उन लोगों के लिए ये एस्पर्टेम काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप एस्पर्टेम नहीं लोगे तो आपको शुगर लेने के लिए 2 चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें 32 कैलोरीज होती हैं, लेकिन वहीं 1 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम में सिर्फ 4 कैलोरीज होती हैं। एंड ज़्यादातर अगर हम देखें, अगर हम कोका कोला की बात करें जो डाइट कोक होता है, अगर हम नॉर्मल कोक की बात करोगे तो उसमें 10 चम्मच शुगर होता है। जी हाँ, जो 350 ml का कैन होता है ना कोक का, उसमें आप देखिए तो 10 चम्मच शुगर होता है। लेकिन अगर हम एस्पर्टेम का इस्तेमाल करते हैं, जो डाइट कोक होता है, उसके अंदर सिर्फ 7 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम होता है, दैट इज 7 कैलोरीज होता है। सॉरी, 2 या 2.5 एस्पर्टेम आप कह सकते हैं, 2 या 2.5 ग्राम ऑफ एस्पर्टेम कह सकते हैं, जिसमें टोटल कैलोरीज 7 कैलोरीज आपको देखने को मिलेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हम डाइट कोक भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें जीरो उसमें शुगर होता है, उसमें भी कुछ शुगर होता है, लेकिन अलग प्रकार का होता है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये जो डाइट शुगर वगैरह बेचते हैं, ये लोग कहते हैं इसमें 0 कैलोरीज हैं, 0 शुगर है, तो ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो उसमें भी कुछ क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। और भारत के अंदर एस्पर्टेम अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा शुगर फ्री इस तरह से आता है पैकेट में, जिसमें छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, राइट। तो शुगर फ्री गोल्ड हो गया, तो उसमें भी एस्पर्टेम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि एस्पर्टेम आज के डेट में दुनिया में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर इसको कार्सिनोजेनिक बोल दिया गया, मतलब कि अगर इसकी वजह से कैंसर होता है ऐसा बोला गया, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना, ये शुगर फ्री वाली, वो खतरे में आ सकती है। और यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि क्या एस्पर्टेम एक्चुअल में डेंजरस होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं
कि पिछले 40 साल में अगर आप देखोगे एस्पर्टेम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया, मतलब कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्टडीड एंड रिग्रेसली टेस्टेड केमिकल एडिटिव्स इन फूड। मतलब कि इसमें सब कुछ देखा गया है कई स्टडीज़ में कि क्या इसमें कैंसर होता है नहीं होता है, लेकिन 100 से जो ज़्यादा स्टडीज़ हैं उसमें पाया गया कि इसकी वजह से ह्यूमंस को ऐसा कोई हार्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑल्दो कई सारे स्टडीज़ में डाउट्स भी रेज किया गया है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें अभी प्रेजेंट में पूरे दुनिया में साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, कंसेंसस उन्होंने यही बनाया है कि एस्पर्टेम सभी के लिए सेफ है, ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए सेफ है एक्सेप्ट वन। जी हाँ, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप ऐसा है जिनको अगर ये डिजीज है PKU का मतलब हो गया फिनाइल केटोन्यूरिया, ठीक है। अगर किसी पर्सन को ये डिजीज है PKU तो उसको ये एस्पर्टेम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि एस्पर्टेम में 2 एमिनो एसिड होते हैं जिसमें से एक एमिनो एसिड होता है फिनाइललाइन, ठीक है। ये उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, जिसको भी ये डिजीज है उस एंजाइम को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से क्या होता है, जितने भी शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें भी अगर आप देखोगे तो पीछे साफ साफ लिखा रहता है नॉट फॉर फिनाइलेट्यूनुरिक्स, ठीक है। जिनको भी ये डिजीज है ना उनके लिए सजेस्ट नहीं किया जाता। बाकी अभी तक यही पता चला है ज़्यादातर स्टडीज में कि बाकी सभी जो ग्रुप्स हैं, एज ग्रुप हो गए चाहे फीमेल मेल, कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो यूएस की रेगुलेटर है उन्होंने भी 1981 में इसकी अनुमति दे दी थी और उन्होंने 5 बार इसको लेकर सेफ्टी का जो पूरा रिव्यू है वो यहाँ पर किया था और कहा था कि हाँ सब कुछ ठीक है। और एस्पर्टेम बेसिकली अगर हम देखें तो दुनिया में बहुत सारे देशों में, चाहे वो जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पूरे दुनिया में लगभग 100 से ज़्यादा देशों में इसको अप्रूवल मिल चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया में भी इसको अप्रूव किया गया है। तो देखना होगा एग्जैक्टली क्या 14 जुलाई को WHO इसको कार्सिनोजेनिक डिक्लेयर करता है नहीं करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही बताया जा रहा है कि इसको कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अगेन बहुत बड़ा यहाँ पर बवाल हो सकता है। देखिए क्या होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बता सकते हो, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं सुक्रोज, फ्रुक्टोज, मैल्टोज और ग्लूकोज, इनमें से सबसे स्वीटेस्ट शुगर जो है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।